Good morning, students. Class 4. Today we will discuss our Essay 1 exam of English. जैसे कि मैंने आपकी नोटबुक्स चेक किए हैं, आपका जो है आंसर जो आपने किए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की हुई है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको भी देखना है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की हुई है। सबको अपनी अपनी मिस्टेक्स पता है कि आपने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। फर्स्टली जैसे कि सेक्शन ए है, इसमें आपको क्या करना था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें पैसेज को रीड करके आपको आंसर्स इसमें से फाइंड आउट करने थे। जैसे कि हमने ये चैप्टर रीड भी कर चुके हैं और ये पैसेज भी हम जो है आपके जैसे रिवीजन टेस्ट होते हैं उसमें बुक में दिए हुए होते हैं, वो भी हम कर चुके हैं। उसी बेस पे आपको इनमें से जो है क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने थे। द डॉग इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट. The mongoose is the natural enemy of the snake, but we tigers have no natural enemies. Only man is our enemy. He has taken away from us our home and our food. Some of the tigers are very angry. They have become man eaters. जैसे हमारा क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, हु इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक. तो इसमें जैसे हु वर्ड है, इसी का हमें आंसर देना है। जैसे कि नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक, स्नेक का नेचुरल एनिमी कौन है, जैसे इसमें दिया मॉन्ग्यूज इज द नेचुरल एनिमी ऑफ स्नेक। तो यहाँ पे हु के जो है यहाँ से हु को रिमूव कर देंगे और क्या लिखेंगे, द मॉन्ग्यूज इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक। सेकेंड है जैसे हु इज द नेचुरल एनिमी ऑफ कैट, कैट का जो है नेचुरल एनिमी कौन होता है, डॉग। तो यहाँ लिखेंगे द डॉग इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट। हु हैज टेकन अवे द टाइगर्स फूड एंड होम. टाइगर्स का फूड जो है कौन उनसे जो है ले लेता है, छीन लेता है। तो यहाँ पे हु, जैसे कि टाइगर्स का फूड और होम कौन उनसे जो है छीन लेता है, क्यों, जैसे कि कौन, ये इसमें दिया हुआ भी है, वी टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमी, ओनली मैन इज अवर एनिमी हु हैज टेकन अवे फ्रॉम अस अवर होम एंड अवर फूड. तो आंसर क्या हो जाएगा, द मैन हैज टेकन अवे, द मैन हैज टेकन अवे द टाइगर्स फूड एंड होम. हु हैव बिकम मैन ईटर्स. जैसे सम ऑफ द टाइगर्स आर वेरी एंग्री, कुछ टाइगर जो एंग्री हो गए वो क्या हो गए, दे हैव बिकम मैन ईटर्स. तो यहाँ आप लिख सकते हो टाइगर्स या सम टाइगर्स, या फिर आप टाइगर्स भी लिख सकते हो, टाइगर्स हैव बिकम मैन ईटर्स. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का नेम क्या है, ये जो पैराग्राफ है ये किस उससे जो है लेसन से लिया गया है. तो हमारा ये लेसन था द टाइगर टेल्स हिज स्टोरी, उसमें से इस ये जो है पैसेज लिया गया है. नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी. सेक्शन बी में राइटिंग पार्ट होता है आपका, और राइटिंग पार्ट में जैसे कि आपको करना था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिमिशन ऑफ फाइन. तो यहाँ क्या था कि जैसे मैंने और दिया हुआ है बीच में, ठीक है, तो और है, इसका मतलब दोनों में से एक करना है आपको, आपके पास चॉइस है, ठीक है, आपके पास चॉइस है. कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे कि दोनों किए हुए हैं, ऐसे ही सेम जैसे पैराग्राफ दिए थे मैंने, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स और माय फेवरेट फेस्टिवल दिवाली. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही एप्लीकेशन की है और दोनों ही पैराग्राफ किए हैं. तो आपको भी ये ध्यान रखना है बेटा आगे से कि और जहां पे दिया हुआ है, इसीलिए तो क्वेश्चन 2 डाला और मैंने इसमें ऑप्शन दे दी और दे दिया, और 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं. तो इसका मतलब है दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है. नेक्स्ट है राइट है पैराग्राफ ऑन, इसमें भी दोनों में से एक करना है, एक करना था आपको. और कुछ स्टूडेंट्स ने तो 1-1 किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, बट कुछ ने जो है दोनों में जैसे कि 2-2 किए हैं, तो 4 हो गए हैं आपके ये. नेक्स्ट है सेक्शन सी. सेक्शन सी में है आपका कंप्लीट ग्रामर पार्ट. गुड ग्रामर में से ये जो है मैंने आपका और जो है सेक्शन दिया था. डू ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन. इस सेक्शन में सारे पार्ट ही कंपलसरी हैं, कोई चॉइस नहीं है. और सर्कल द, अब फर्स्ट है आपका कि सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेस. सर्कल
द सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ इस पे ध्यान देना है कि सर्कल किसको करना है, सब्जेक्ट को, और अंडरलाइन किसको करना है, प्रेडिकेट को। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसी मिस्टेक की हुई है कि भी मान लो अंडरलाइन तो किया हुआ है सब्जेक्ट को और सर्कल किया हुआ है प्रेडिकेट को। तो यहाँ फिर जो है जैसे कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट बताया है या फिर ये जो है प्रेडिकेट बताया, मतलब दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी होती है। जैसे सर्कल द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ही सर्कल करना है जो आपने फाइंड आउट किया है, और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना था। जैसे इसमें है फर्स्ट में, फिश कैन नॉट लीव विदाउट वाटर। तो फिश क्या है, सब्जेक्ट है, और कैन नॉट लीव इसको हमने सर्कल कर दिया, और कैन नॉट लीव विदाउट वाटर ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसके टू पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेन तो टू ही पार्ट होते हैं। जैसे आगे हम डिवाइड कर देते हैं कि ये वर्ब होती है, ये आर्टिकल होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट मेन अगर अभी आपके जैसे कि 4th स्टैंडर्ड तक, 5th स्टैंडर्ड तक यही रहता है कि मेन जो है सेंटेंसेस के टू पार्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट जैसे कि सब्जेक्ट, और जो डूअर है, एक्शन को कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको हमें क्या करना था, अंडरलाइन करना था। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन। हु गेव मी एन इंजेक्शन, द डॉक्टर। तो द डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और इसको हमने कर दिया सर्कल। और गेव मी एन इंजेक्शन ये है हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट, इसको कर दिया अंडरलाइन। नेक्स्ट है थर्ड, माई मदर सिंग्स ब्यूटीफुली। हु सिंग्स ब्यूटीफुली, माई मदर। तो माई मदर कंप्लीट ये क्या है, माई मदर तक हमारा सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। अ कार मूव्स फास्टर देन ए कार्ट। कार्ट से ज्यादा जो है कार जो है फास्ट मूव करती है। तो विच ट्रांसपोर्ट जो है सबसे फास्ट जो है मूव करता है, तो अ कार हमारा सब्जेक्ट है, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है वो है प्रेडिकेट, और इसको करना है अंडरलाइन। नेक्स्ट है रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। रीअरेंज करना था इसमें। तो सबसे पहले हमें जैसे कि सब्जेक्ट इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है हमारा सब्जेक्ट है। जैसे सबसे पहले रोहित हैज 2 सिस्टर्स। हु हैज 2 सिस्टर्स, हैज रोहित, सिस्टर्स 2 दिया, तो यहाँ हो जाएगा रोहित हैज 2 सिस्टर्स। नेक्स्ट है बंटी पार्क इन द इन प्लेस। तो बंटी प्लेज इन द पार्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। ब्लू स्टूडेंट्स वियरिंग वर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स वर वियरिंग ब्लू यूनिफॉर्म। फ्लोर इज द स्लिपरी वेरी। फ्लोर इज द स्लिपरी वेरी। द फ्लोर, यहाँ हो जाएगा द फ्लोर इज वेरी स्लिपरी। नेक्स्ट है सर्कल द वर्ड्स विच इज नॉट ए नाउन। विच इज नॉट ए नाउन, जो यहाँ पे इसमें जो दिए हुए हैं जैसे कि 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें जो वर्ड नाउन नहीं है उसको सर्कल करना है। बेल, टेबल, सिंग, नाइफ, स्टूल। तो यहाँ पे बेल, टेबल, नाइफ, स्टूल ये सब जो है थिंग्स हैं, और ये जो भी थिंग्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन। और ये हमारे पास सिंग जो है ये कोई भी एक्शन है, और ये है वर्ब, इसको हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है जैसे टेलीफोन, इंक पोट, ड्रिंक, चेयर, लैम्प। टेलीफोन, इंक पोट, चेयर, लैम्प ये सब जो है थिंग्स के नेम है, बट ड्रिंक जो है पीना ये एक वर्ब है, और इसको हमें सर्कल करना है। थर्ड है टी, पोर, मिल्क, शुगर, ब्रेड। टी, पोर मीन्स होता है डालना, ये है वर्ब, इसको हमने सर्कल कर दिया। बाकी है जो है नेम्स हैं,
किसी भी थिंग्स के जो नेम्स होते हैं वो होते हैं नाउन, और टी, मिल्क, शुगर, ब्रेड ये सब नाउन्स हैं। फ्राई बर्ड्स, एनिमल्स, बैलून, टॉयज। तो यहाँ पे बर्ड्स, बैलून, एनिमल्स, टॉयज ये सब जो है नाउन्स हैं। और फ्राई किसी भी चीज को फ्राई करना, जैसे तो ये है वर्ब, इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है आपका राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ दीज नाउन्स। इनमें जो है नाउन्स दिए हुए हैं, जैसे नाउन्स का हमने चैप्टर किया था, उसमें बहुत सारे नाउन्स के जो है हमने जैसे जेंडर किए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। तो इसमें भी आपको जेंडर राइट करना था। फादर का मदर, होस्ट, होस्टस, फॉक्स, विक्सन, VIXEN, विक्सन, बुल, काउ। ये जो है इनके फेमिनाइन होते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ब। इसमें जो है वर्ब को, जैसे आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं और आपको जो है वर्ब को सर्कल करना था। ओके, अभी हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके बेटा, डू दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। थैंक यू बेटा।